Jazbaat Stories of Hope is brought to you by It's time for happy times. It's time for nappy time. मन में उनके अरमान है, मुश्किलों से वो लड़ते हुए सब बंदिशें तोड़े उसने जज्बा। कामयाब हुई है वे आज कामयाब। जज्बात जज्बात ये है जज्बातों का जज्बात। जज्बात जज्बात दिलों का ये है जज्बात। दिलों का ये है जज्बात। जज्बातों का जज्बात। हम सब एक ऐसी उम्र से होकर गुजरते हैं जहां हम एक बार ज़रूर किसी न किसी से प्यार कर बैठते हैं, उनसे शादी करने के सपने देखने लगते हैं। ऐसा अक्सर टीनेज डेज या अर्ली 20s में ज़्यादातर होता है। लेकिन सब रिश्ते शादी में नहीं बदलते। कुछ रिश्ते इतना दुख देते हैं कि उस इमोशनल फेज से होकर निकलना काफ़ी कठिन पड़ जाता है। दिलों का ये है जज्बात। दिलों का ये है जज्बात। वेलकम टू जज्बात स्टोरीज ऑफ होप। आज की हमारी गेस्ट शायल लता इज़ अ यंग लेडी जिनकी ज़िंदगी में ऐसा कोई था जिनको इन्होंने ट्रस्ट किया और उनसे इन्हें धोखा भी मिला। इसका असर शायल की ज़िंदगी पर ऐसा पड़ा कि उन्होंने न केवल इमोशनल ब्रेकडाउन का सामना किया बल्कि एज अ स्टूडेंट अपनी पढ़ाई में भी अनसक्सेसफुल रही। आज वो एक नई ज़िंदगी जी रही है, लेकिन अपने एक्सपीरियंसेस से अन्य लड़कियों को ये याद दिलाना चाहती है कि वे किसी भी गलत रिश्ते में ना पड़े। वेलकम टू जज्बात शायल। थैंक यू सो मच। शायल, जब आपकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जिनके साथ आप रिलेशनशिप में होना चाहती थी, उनकी ऐसी क्या कुछ खूबी थी जिनकी वजह से आपने उन्हें पसंद किया? जब मैं सुबह आई थी तो मैं यहाँ की नहीं हूँ, मैं ओरिजिनली लेवुका से हूँ। तो मैं जब सुबह आई थी, इट वाज इन 2016, तो आई स्टार्टेड माय स्टडीज ट्रेड डिप्लोमा इन कस्टम नसीनू कैंपस में। तो आई मेट दिस गाय ऑन फेसबुक। तो हम लोग चैटिंग्स करता रहा, मैं बात करता रहा एक दूसरे से, एंड देन सडनली ही डिसाइडेड टू मीट अप। सो आई वेंट टू हिज कैंपस, संबुलर में वो पढ़ता रहा, डेयरी कैंपस। So I went to his campus and then we were talking and then we started meeting up, and then there was this little things that I liked about him. He was caring, understandful, और he was like अपन पढ़ाई के लिए he was really good and हमें एकदम support करता रहा in every way. So there was these little things that I really liked and made me fall in love with him. तो उस जगह पे it was good. Like we thought that it's a friendship से हम relationship में बदल दिया अपन लोग। और शुरुआती दिनों में आपका रिलेशनशिप कैसा रहा? शुरुआत में इट वाज ऑल गुड। वी मेड गुड मेमोरीज। हम लोग संगे मिलता रहा, हम लोग क्लासेस संगे जाता रहा। इवन व्हेन आई वाज लाइक कभी कभी नाइट क्लासेस हमें अटेंड करे तो ही वाज ऑलवेज देयर टू पिक एंड ड्रॉप। तो लाइक ही वाज देयर टू प्रोटेक्ट मी इन एवरी सिंगल वे एंड एवरीथिंग ना, प्रोटेक्टिव रहा वो चीज़। और आपका रिलेशनशिप जो है ये कितने दिनों तक चला? My relationship, it almost completed 2 years. So there was things that went really good between us. Na? So it was nearly completing 2 years. और कब आपको ऐसा लगा कि आप लोगों का रिश्ता वैसा नहीं है जैसा पहले था या फिर जैसा होना चाहिए था? ऐसे में एहसास में जब हम 2017 में स्टार्ट ऑफ करा काम, आई हैड माई फर्स्ट जॉब इन कारपेंटर शिपिंग। सो इट वाज एन अटैचमेंट। तो आई यूज टू वर्क फ्रॉम 8 to 5 एंड देन क्लासेस वाज फ्रॉम 6 to 9। तो ऐसे करते करते ही वाज सपोर्टिव एंड सडनली देयर वाज दिस चेंजेस इन हिम कि लाइक वो क्या नहीं करे लगा रहा, एंड ही स्टेप्ड बैक एंड स्टार्टेड ब्लेमिंग मी फॉर स्टफ्स ना। तो उस जगह पे आई फेल्ट देयर वाज अ ब्रेक डाउन बिटवीन मी एंड हिम। तो देयर वाज दिस केसेस जहाँ पे मैं ऊपर हाथ भी उठाई से। तो लाइक ही एम्बैरेस्ड मी, इंसल्टेड मी इन फ्रंट ऑफ हिज फ्रेंड्स एंड लेट मी डाउन। तो उस जगह पे वी स्टार्टेड हैविंग दिस आर्ग्यूमेंट्स एंड ही स्टार्टेड ड्रैगिंग हिमसेल्फ अवे फ्रॉम मी एंड सो डिड आई। आपने इस बारे में उनसे बात करने की कोशिश नहीं की? ट्राई करा हम लोग बात करे के। वी ट्राई डिस्कसिंग बट ही वाज नेवर रेडी टू लिसन। एक दफ़े ट्राई करा, ही वाज ओके विद इट। सेकंड दफ़े ट्राई करा, मारत रहा, इग्नोर करता। ही यूज्ड टू पुश मी अवे एंड लाइक ही यूज्ड टू, हमें ऐसे बोला था, बोले यू आर जस्ट गुड फॉर नथिंग।
कोई फ्रेंड्स वगैरह नहीं थे जिनका सहारा आपने लिया? लिया था, बट अनफॉर्चुनेटली आई डिडंट न्यू व्हाट माय फ्रेंड्स वर ना. आई ट्रस्टेड पीपल, बट द थिंग इज लाइक हामा कोणची प्रॉब्लम है, आई ट्रस्ट पीपल वेरी इजली. तो आई थॉट ट्रस्टिंग देम वाज अ गुड. तो उस जगह पे मैंने ट्रस्ट करा, बट अनफॉर्चुनेटली वो लोग हमें लाइक बैक बाइट कर दिस ना. उस जगह पे तो इट वाज अ वेरी बिग डाउनफॉल फॉर मी. तो उस जगह पे मैं काम पे भी अफेक्ट करीस और मैं स्टडीज़ पे भी अफेक्ट कर दिस रहा. सो आई फेल्ड सम यूनिट्स ऑफ माइन. तो उस जगह पे आई फेल्ड इन फ्रंट ऑफ माई मॉम बिकॉज व्हेन आई वाज यंग माय डैड पास्ड अवे ना. सो आई केम हियर हमारा स्टडी करे पर मम्मी के लिए, बिकॉज आई हैव ड्रीम्स फॉर हर. तो व्हेन आई फेल्ड, व्हेन आई गॉट टू नो व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, इट वाज अ वेरी बिग ब्रेक डाउन फॉर मी. तो उस जगह पे आई हैड नो वन टू सपोर्ट मी. एंड हम अपन मम्मी के ऐसे बोल भी नहीं पाता कि माँ हम ऐसे हो या मसाते हैं ना. सो उस जगह पे इट वाज अ वेरी बिग फॉल डाउन फॉर मी. क्यों आपको लगा कि आप ये सब अपनी माँ से नहीं शेयर कर सकते? बिकॉज कि देयर इज लाइक मम्मी लोगों की थिंकिंग इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. कोई कोई माम लोग रहे जो अंडरस्टैंड करे, हाँ हम लड़की काम करे अच्छा है, ये करे वो सब चीज़ अच्छा है. पर कोई कोई मम्मी लोग ऐसा रहे है कि दे लाइक सपोर्ट करे ना कि तुम पढ़ लो, बाद में सब चीज़ सोचना, शादी अभी नहीं करो, तुम पहले पढ़ लो, कुछ बन जाओ, हम लोग के सपोर्ट करो. एक तरफ से अच्छा है, बट लाइक कोई कोई मम्मी लोग के हम नहीं कोई कोई मम्मी लोग ऊँचे सोचे कि हम लड़की अभी पढ़े गई से और ये सब काम करे, हम नाम नीचा कर दी, हम के ह्यूमिलेट करे सबके सामने. तो उस जगह पे लाइक आई डिडंट वांटेड टू हर्ट हर फॉर व्हाट आई हैव बीन थ्रू. तो उस जगह पे like I felt so lonely कि I had no one, even like I missed my dad. तो उस जगह पे I had no choice, just had a diary. तो जो चीज़ भी हम ऐसे ब्रेक डाउन रहे, I just fill up the blank pages. थैंक यू शायल. लेते हैं एक ब्रेक, जिसके बाद हम शायल की कहानी को और भी आगे बढ़ाएंगे. दिलों का ये है जज्बात, दिलों का ये है जज्बात. Jazbat, Stories of Hope is brought to you by It's time for happy times. It's time for nappy time. Jazbat, Stories of Hope is brought to you by It's time for happy times. It's time for nappy time. दिलों का ये है जज्बात. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं जज्बात. शायल, कब आपने ये निर्णय लिया कि आप इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहती हैं? It was in 2017. 2017 में एवरीथिंग वाज गुड. लाइक जब वो हम पर हाथ उठाए लगा रहा एंड एवरीथिंग, आई यूज्ड टू हैव दिस ब्लैक आई एंड हमें काम पे जाए पड़ा, तब आई हैड नो चॉइस. एंड उस जगह पे ही यूज्ड टू कम एंड इंसल्ट मी इन फ्रंट ऑफ माय वर्कमेट्स. तो उस जगह पे इट वाज लाइक नीली दिसंबर 2017 के. तो हम डिसाइड करा दैट आई शुड जस्ट लीव हिम एंड उसके चाहिए अपन पास जाओ, हम अपन पास जाओ. बिकॉज आजकल हमें शादी से पहले मारे लगा, तो शादी करे के बाद में वुड आई गो टू द सेम थिंग ना. दैट वाज माय डिसीजन, सो आई लेट इट गो. तो उस जगह पे ही ट्राइड टू टॉकिंग टू मी, बट इट्स दैट कि हम अपन ही वेंट टू नेंडी कुछ काम से. तो हम कुछ करा, हम अपन जगह बदल दिया रहा. आई वेंट अंडरग्राउंड एक्चुअली. सिम कार्ड अपन सब नंबर्स एवरीथिंग वाज चेंज्ड एंड फेसबुक पे हम रहा नहीं टाइम. आई जस्ट डिड लाइक डीएक्टिवेट कर दे रहा सब चीज़. तो ही वाज ट्राइंग टू गेट इन कॉन्टैक्ट विद मी, बट ही कुडंट फाइंड मी. तो उस जगह पे वी वर लाइक सेपरेटेड इन दिसंबर 2017 टाइम पे. तब से लेकर अब तक आपकी मुलाकात दोबारा उनसे हुई? हाँ हुई, बट आई हेट हिम सो मच कि आई जस्ट इग्नोर्ड हिम. बट ही ट्राइड टॉकिंग टू मी. तो उस जगह पे I felt कि might have changed, so I didn't give that importance to him at that time. तो उस जगह पे he tried to chat with me, he took my number, he actually found it out from others. तो वो मैं नवा नंबर भी ले ली, हमसे ट्राई कर इस चैट करे के नो. एंड व्हाट आई यूज्ड टू डू, आई यूज्ड टू इग्नोर हिज चैट्स. तो उस जगह पे तब he was just trying to find a way to talk to me. उन्होंने आपको इमोशनली हर्ट किया, फिजिकली हर्ट किया. इन सब से निकलने में आपको कितना समय लगा? लगभग 1 साल. like whole of 1 year, because I used to like nightmares आता रहा हमें ना कि ऐसा लगे कि कोई हमें मारे. बिकॉज कि छोटा से लेके बड़ा तक आज तक हमारे पेरेंट्स ने कभी हम पर हाथ नहीं उठाए. एंड देयर वाज दिस गाय जो फर्स्ट टाइम हमारी लाइफ में हाथ उठाइस ना, मारी समय. और मम्मी लोग मारे थे इन छोटा में, बट दैट्स अ डिफरेंट केस ना. बट इस जगह पे वो जितना खराब से मैं मारी था उसके लिए आई डोंट वांट टू फॉरगिव हिम. क्यों आपको ये लगता है कि लड़कियों को ज़िंदगी में ये सही निर्णय लेना है ताकि वे इस तरह के रिलेशनशिप में ना पड़े जहाँ पर उन्हें फिज़िकली मारा पीटा जाए?
बिकॉज दे हैव टू मेक अ राइट चॉइस, बिकॉज कि बाद में वही चीज़ रही। कब कोई कोई लड़के उनके प्रॉब्लम ये है कि जिद करे ना, मम्मी मनता ही लड़का शादी करे मत मनता करे, दे डोंट नो, वो लोग अंडरस्टैंड नहीं करे कि वो लड़की वो लड़का कौन है, कैसन है, कौन बैकग्राउंड से आई से ना, अभी अच्छा रहे बाद में तो रंग दिखाई ना। तो उस जगह पे कोई कोई लड़की लोग ना फोर्सफुली शादी कर ले एंड देन बाद में जब मारे पीटे तो भागे मम्मी लोग उनके पास। तो उस जगह पे इट्स अ डाउनफॉल फॉर अस गर्ल्स ना, कि हम लोग जिद करता अपन सामने और डिसीजन ऐसा बनाता कि जो जगह पे इट अफेक्ट्स अस लेटर ऑन आवर स्टडीज वर्क, और फिर हम रेपुटेशन भी डाउनफॉल हो जाए उस जगह पे। और इन सब के दौरान आपने कोई काउंसलिंग वगैरह का सहारा लिया? नहीं, हम कोई काउंसलिंग का सहारा नहीं लिया। इट्स लाइक हमें कोई हिम्मत ही नहीं पड़ा कि उसके अगेंस्ट हम जाए, बिकॉज आई लव्ड हिम दैट डियरली। मैं उतना हिम्मत नहीं जुटा पाया कि हम जाके कंप्लेन करी पुलिस के, और एल्स आई गो एंड गेट अ काउंसलिंग और समथिंग। उस जगह पे हमें उतना करेज नहीं रहा हमारे पास। और दोबारा से किसी नए रिश्ते के बारे में सोचा आपने? जी हाँ, इट वाज इन 2018 10th जुलाई के हम शॉप गए रहा, तो आई मेट दिस गाय, ही वाज ओरिजिनली सिंगाटोका के हो। तो हम जब छोटा रहा उसके बहुत देखत रहा वहाँ पे ना, बस माँ मम्मी की फैमिली उधर है, तो आई यूज्ड टू सी हिम। तो जब हम इसके सुबह में देखा शॉप में देखा, एंड देन आई सेड आई नो हिम एंड देन वही जगह पे इट वाज ऑन 10th जुलाई व्हेन आई गॉट रॉब्ड एंड ही वाज देयर टू सेव मी। तो वो हमें बचाइस रहा। तो हाँ, वहाँ से हम बात करे शुरू करा एंड देन वी एक्सचेंज फेसबुक अकाउंट एंड नंबर्स। तो वहाँ से हम चैट करे शुरू करा एंड देन थिंग्स वर गोइंग वेल बिटवीन अस। कितना इजी था आपको मूव ऑन करने में एट दैट टाइम? इट वॉज नॉट दैट ईजी, बिकॉज कि हम ऊँची सोचे लगा रहा कि आफ्टर ऑल थ्रू आई वेंट, आई थॉट ऑल बॉयज आर सेम। सब कोई हाथ उठाई ना लड़की लोगों के ऊपर उस चीज़ पे। तो उस जगह पे आई हैड अ डाउट ऑन हिम, बट ही वॉज सो सपोर्टिव एंड हमें छोटे छोटे जगह पे ख्याल रखे। आज तक वो कभी मुँह पर हाथ नहीं उठाई, ना इसे ज़ोर से आवाज़ में बात करी से, हर दम में दुलार से और लाड प्यार से पाली से, जैसे हम उसके लड़की है। तो उस जगह पे आई फेल्ट कि नो आई एम रॉन्ग, सब लड़का लोग नहीं सके रहे वैसे। देयर आर सम बॉयज दैट आर मोर बेटर देन द वन आई हैड बिफोर। आपके पुराने रिश्ते का कोई असर आपके अभी के रिश्ते पर पड़ा? नहीं, ही वॉज रियली अंडरस्टैंडिंग। हम उसके सब चीज़ें बताया व्हाट आई वेंट थ्रू, एंड हम बोला कि इट्स अ वेरी डिसहार्टिंग फॉर मी टू टेल यू दैट आई हैव फेल्ड माई यूनिट्स एंड एवरीथिंग। तो उसके एक्सप्लेन करा, सो ही वॉज अंडरस्टैंडेबल, वो अंडरस्टैंड करी इसकी कौन चीज़ के थ्रू हम गया। एंड द आंसर ही गेव मी, हमें तुम्हारा पास्ट से मतलब नहीं है, हमें तुम्हारा फ्यूचर से मतलब है। So at that time he's really supportive towards me, and अभी भी he's really supportive. और स्टडी वाइज जब आपने अपने यूनिट्स वगैरह फेल कर दिए थे, जब आपने इसके बारे में अपनी माँ को बताया, फिर वहाँ से आपने किस तरह से खुद को इनकरेज किया पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए? जब मैंने कॉल किया और मेरे माँ को बताया कि मम मैंने 3 यूनिट्स फेल किया है, तो शी वाज लाइक तुम कौन सी करता है, हमें घर में सबको बब्बा बोले ना, तो बोले तुम कौन सी करता है बब्बा, हाउ कुड यू ना, बोले तुम इतना अपन पढ़ाई के लिए, बिकॉज आई वाज सो एक्साइटेड व्हेन आई केम टू सुबह। हम अपन पढ़ाई के लिए इतना एक्साइटेड रहा कि आई हैड दैट ड्रीम कि हमें पापा के ड्रीम पूरा करे कि आई वांट टू बी दैट कस्टम ऑफिसर। तो बोले कौन सी करता है तुम, कैसे सकता तुम। शी क्राइड ऑन द फोन एंड उस जगह पे हमें ख़राब लगा कि हम कौन सी करता है अपन लाइफ में। आई मेड लाइक हम अपन मम्मी के कभी रोआता नहीं, तो शी क्राइड जस्ट बिकॉज आई फेल्ड माई यूनिट्स। सो उस जगह पे हम वो चीज़ डिसाइड करा कि आज ही रोई दी से लौट के नहीं रोएगा। तो उस जगह से आई लेफ्ट ऑल माई जॉब्स, तो हम अपन पढ़ाई पे फोकस करने लगा। तो वहाँ से अभी हम फिर से जितना यूनिट्स हम बचा है तब सब रिकंटिन्यू करता है। अभी लेते हैं एक और ब्रेक। दिलों का ये है जज्बात, दिलों का ये है जज्बात। Jazbaat Stories of Hope is brought to you by It's time for happy times. It's time for nappy time. Jazbaat Stories of Hope is brought to you by It's time for happy times. It's time for nappy time. दिलों का ये है जज्बात, दिलों का ये है जज्बात। आप देख रहे हैं जज्बात स्टोरीज ऑफ होप और आज की हमारी गेस्ट है शायल लता। शायल, क्या आपको ये लगता है कि आपने जो अपना पहला रिलेशनशिप था इसे बहुत ही जल्दबाजी में शुरू कर दिया था, या फिर आपको और भी समय लेना चाहिए था उस पर्सन को अंडरस्टैंड करने में? नहीं, जल्दबाजी में तो नहीं करा रहा, बिकॉज 2 years इज अ लॉन्ग टाइम ना टू अंडरस्टैंड हिम, टू नो हिम बेटर।
तो आई डोंट थिंक सो कि हम जल्दबाजी में करा, बिकॉज ही वाज ओके विद इट, सो वाज आई। तो हम लोग के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग हम देखा रहा पहले, तो उस जगह पे आई थॉट इट विल वर्क आउट एंड आई थॉट कि हम भी शादी करेंगे नो, बट अनफॉर्चुनेटली इट वाज नॉट दैट। आपने बताया कि आपके कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसकी वजह से ये जो रिश्ता था इसमें कुछ दरार आया। वो फ्रेंड्स जो अभी आपको देख रहे होंगे शायद, उन्हें आप क्या बताएंगी? उन्हें मैं कहना चाहती हूँ, प्लीज़ अगर कोई कपल है संगे तो उन लोग में पिन पॉइंट नहीं करो ना, कुछ भी रहे। ऐसे नहीं कि तुम अगर उसके गर्लफ्रेंड कुछ भी करे या बॉयफ्रेंड कुछ नहीं करे, तुमने जाके उसके जाके बताओ कि ए तुम्हारा गर्लफ्रेंड नहीं करे तो बॉयफ्रेंड नहीं करे। डोंट लेट देम सॉर्ट इट आउट, बिकॉज तुम लोग के एक रॉन्ग स्टेटमेंट से एक रिलेशनशिप सके कितना स्पॉइल होए और कितना बैलेंस उसमें सके आ जाए ना। बिकॉज उन लोग अभी कुछ रॉन्ग बोल दी से एक दूसरे के, लड़का बिकॉज बॉयज लोग के वही चीज़ है, उन लोग दे कैन कंट्रोल देयर टेम्पर, उन लोग जाके उसके ऊपर हाथ उठा दी विदाउट नो रीजन, बताइए तुम इसके साथ रहा, ये बोलिस तुम इसके साथ रहा, तो मिसअंडरस्टैंडिंग उस जगह पे आवे ना। तो इट्स बेटर यू जस्ट स्टे अवे। एल्स अगर वो इंसान अगर कोई चीज़ के थ्रू जावे है, जस्ट ट्राई टू हेल्प देम सॉर्टिंग आउट इन अ राइट वे, नॉट इन अ रॉन्ग वे। शायद अक्सर ऐसा होता है कि लड़कियां अलग अलग जगह से सुबह में आती है पढ़ाई करने के लिए, वेस्टर्न डिवीज़न से आती है, नॉर्दर्न डिवीज़न से आती है, जैसे कि आपने कहा कि आप लेवुका से आए थे, यहाँ पर अकेली होती है, रिलेशनशिप में हो जाती है, फिर अक्सर वायलेंट रिलेशनशिप भी अगर हो जाता है। क्यों ये ज़रूरी है कि लड़कियां अगर इस तरह की स्थिति में है, फॉर देम टू रीच आउट टू अदर पीपल और खुद अकेले में ये सफ़ा ना करें? उनके लिए इम्पोर्टेंट है, बिकॉज जैसे हमारे जैसे लड़की लोग वी कम विद ड्रीम्स टू सुवा ना, दे इज सेइंग सुवा इज अ वे ऑफ ड्रीमिंग ना। तो उस जगह पे आई वुड से कि तुम लोग के अगर तुम बैलेंस के थ्रू जाता है, try to share it with someone, even your parents, so that they know कि तुम कौन चीज़ से जाता है, what you are going through, तुम अकेले कैसे survive करता है। because there is many cases, अभी हम 2-3 के stories on देखा, friends on, हमें क्या friends on, एक लड़का कोई दवाई पी ली just for a girl, तो there is like these teenagers कौन सी रहे लोग सोचे समझे नहीं कि हमारे पेरेंट्स है, हमारा बहनी है, भैया है, and they try to commit suicide. I was the victim of it. हाँ, जिन जगह पे हम I went through this, but उस जगह पे जैसे हम अपन आपके बटोर के उचित करा कि नहीं, I have my family, हम उसके लिए आया पड़े, हमारे मम के लिए आया पड़े, my dad के लिए आया पड़े। तो I would say कि ये सब चीज़ नहीं करो। इफ़ यू आर गोइंग थ्रू वायलेंस, रीच आउट टू समवन जिससे तुम सकता शेयर करे, बता सकता ये सब चीज़ ना, बिकॉज कि इफ़ तुम्हारा लाइफ लूज हो जाए, यू वोंट सफर, योर पेरेंट्स विल ना। तो वो चीज़ है, लाइफ इज़ रियली प्रेशियस। तो आप इट्स बेटर फॉर यू टू जस्ट डिस्कस विद समवन, इट्स आइदर योर पेरेंट्स और फ्रेंड्स, बट इट्स एक मैसेज बनता बोले जस्ट डोंट ट्रस्ट एनीवन वेरी इजली, बिकॉज यू नेवर नो ना, ट्रस्ट पे कोई भी सबके कोई चीज़ खेल ले। वो चीज़ आई वुड से कि इट्स बेटर यू से इट आउट। उन लड़कियों को आप क्या बताएंगी जो किसी रिश्ते में है, हर्ट है, डिप्रेस्ड है, उन्हें किस तरह से एनकरेज करेंगी? आई वुड से आप लोग अगर डिप्रेस है, प्लीज़ डोंट बी डिप्रेस, एंगेज योर लाइफ इन एवरीथिंग, देयर इज मेनी थिंग्स यू कैन डू। आप सकता कोई एक्टिविटी में एनरोल है या कुछ भी, बट अगर आप कोई वायलेंस के थ्रू जाता है, प्लीज़ रेज योर वॉइस, आई वुड से दैट। और अगर कुछ भी है तो ट्राई टू डिस्कस, बैठ के सॉर्ट आउट करो, राइट देन उसके मारे के या कुछ भी। और अगर कोई दूसरा पर्सन चिप इन करे है, टेल देम जस्ट टू स्टे अवे, एंड आप लोग दोनों जन बैठ के डिस्कस करो वो चीज़, जमने कि आप वो चीज़ के थ्रू नहीं जाओ जो चीज़ हम गया है ना, बिकॉज इट विल स्पॉइल देयर लाइफ, एंड देन वही चीज़ रही, दे वोंट बी एबल टू फेस देयर पेरेंट्स। कपल्स से क्या कुछ कहना है, चाहे वो अच्छे रिलेशनशिप में है या फिर उनके रिलेशनशिप में कोई किसी तरह का उतार चढ़ाव है अभी? कपल्स के तो लाइफ में तो नोक चोक होते रहे, छोटा मोटा, तो दैट्स ओके, दैट्स इन दैट वे लोग के लव शो करे, लोग छोटा मोटा लड़ाई करे, दैट्स लव, दैट्स व्हाट आई बिलीव। तो बट लोग हाँ मनता ये चीज़ बोले कि जस्ट हैव दैट ट्रस्ट विद इन योर सेल्फ। अगर कोई तुम्हें थर्ड पर्सन चिप इन करे, डोंट ट्रस्ट देम, लिसन टू देम वंस, एंड देन तुम जाओ अपन पार्टनर से वो चीज़ डिस्कस करो कि हमें ये फलाना जन ऐसे ऐसे बोली से, इज इट ट्रू? अगर ट्रू नहीं है तो यू गाइस सॉर्ट इट आउट, रादर देन मारो पीटो और देन जस्ट कोई के रिलेशनशिप 5-6 ईयर्स के जस्ट ब्रेकअप ना फॉर जस्ट स्टूपिड रीजंस लोन के लिए। तो लोग क्या वही चीज़ एडवाइस करें, इट्स फॉर यू टू जस्ट डिस्कस एंड मेंटेन दैट रिलेशनशिप रादर देन ब्रेकिंग इट फॉर नो रीजन। थैंक यू सो मच शायल फॉर शेयरिंग योर स्टोरी ऑफ होप। थैंक यू सो मच।
आप देख रहे थे जज्बात स्टोरीज ऑफ होप, और अगर आप भी अपनी कहानी को शेयर करना चाहते हैं या महिला संबंधी किसी भी विषय पर बातें करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया पर आप हमें मैसेज कर सकती हैं। For behind the scene footage and pictures, follow us on Facebook, Instagram, TikTok @JazbatFiji. Until next week, from our hardworking production, legal and trauma support team, I am Sharin Shivan. Good night. से वो लड़ते हुए सब बंदिशें तोड़े उसने जज्बात। कामयाब हुई है वे आज कामयाब। जज्बात जज्बात ये है जज्बातों का जज्बात। जज्बात जज्बात दिलों का ये है जज्बात। दिलों का ये है जज्बात। जज्बातों का जज्बात। Jazbat Stories of Hope was brought to you by It's time for happy times. It's time for nappy time.